जय हिंद साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अकबर के पूरे जीवन काल को एक छोटी सी भी वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि अकबर के जीवन काल से जितने भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं इन्हीं के बीच में से बनते हैं। ये आप देखेंगे अकबर के संपूर्ण जीवन काल का एक छोटा सा सारांश है, जहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हुए अकबर के संपूर्ण जीवन काल को एक छोटे से वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे अकबर का आपका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को आप देखेंगे अमरकोट के उस समय राजा थे, राजा भीरसाल, उन्हीं के दरबार में इसका जन्म हुआ था। इसकी माता का नाम आप देखेंगे हमीदा बानो बेगम था। आप इतना ध्यान में रखेंगे, अगर अकबर का जन्म पूछे तो 15 अक्टूबर आप देखेंगे 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ उनके दरबार में हुआ था। आप देखेंगे अकबर राजा बनने से पहले दो महत्वपूर्ण अपने युद्ध लड़ा था। एक आपका 1555 में लड़ा मछीवाड़ा का, और 1556 में आप देखेंगे हुमायूं को इसने मार दिया। अपने हुमायूं इसके पिता थे, पिता को मार के जल्दबाजी में आप देखेंगे दिल्ली से पहले ही कालासोर में इसका राज्याभिषेक बैरम खां के संरक्षण में किया गया। 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद देखेंगे 1556 में ही अपने राजा बनने के बाद पहली लड़ाई लड़ी, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, जिसमें देखेंगे बैरम खां इसका सेनापति था और हेमू से ये लड़ाई हुआ, जिसमें आप देखेंगे हेमू इसमें पराजित हुआ। उसके बाद आप देखेंगे 1556 से 60 तक ये 4 साल बैरम खां के संरक्षण में इसने अपना शासन चलाया। उसके बाद आप देखेंगे 1560 में ही तिलवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें बैरम खां जो उसका सेनापति था उससे इसने मुक्ति पा ली, और उसने बैरम खां से पूछा या तो आप एक बड़ी रियासत ले लीजिए या आप हज यात्रा के लिए निकल जाइए। तो बैरम खान ने सोचा कि रियासत लेने से अच्छा है मैं हज यात्रा के लिए निकल जाऊं कि देखने को नहीं मिलेगा। तो उस समय उन्होंने हज यात्रा को चुना और वो निकल गए। उसके बाद गुजरात से होते हुए निकल गए। तो गुजरात में ही आप देखेंगे हज यात्रा के समय बैरम खान को वहाँ के शासक जैसे मुबारक शाह उन्होंने यहाँ पे मार दिया था। और आप देखेंगे यहाँ पे देख लीजिए बैरम का ही पुत्र था यहाँ पे आपका अब्दुल रहीम खाने खाना, जो बाद में चल के आप देखेंगे ये अकबर का सेनापति हुआ था। तो इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म करेंगे, आगे जब इसके बारे में आएगा तब हम आपको बताएंगे। आइए अकबर के जीवन से जुड़े हुए और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि 1560 से 62 के बीच में, क्योंकि 60 में आप देखेंगे बैरम खान मारा जा चुका था, तो 60 से 62 2 वर्षों के बीच तक उसकी जो धाय माँ थी जिसे महामनगा कहा जाता था उसका पूरा नियंत्रण था। उसका राजा पे, अकबर पे, पूरे प्रजा पे, शासन पे इसका नियंत्रण था। तो उसी काल को आप देखेंगे प्रदा प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, हरमदल के कहा जाता है। उसके बाद पेटीकोट का शासन भी आप देखेंगे इन 2 वर्षों को ही कहा जाता है, क्योंकि इस समय संपूर्ण रूप से आप देखेंगे अकबर पे आपका महामनगा जो धाय माता थी उसी का नियंत्रण था। तो उसके बाद आप देखेंगे 1562 में सर्वप्रथम इसने दास प्रथा को समाप्त किया। उसके बाद आप देखेंगे 1563 में ही तीर्थकर जो लगाया जा रहा था उसको भी इसने समाप्त किया। उसके बाद 1564 में इसने जजिया कर को भी समाप्त किया। उसके बाद 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी बनाई, और उसके बाद आप देखेंगे 1575 में वहाँ पे उसने एक इबादत खाना बनाया। इसमें इबादत खाना में आप देखेंगे प्रत्येक बृहस्पतिवार को वहाँ पे सभाएं होती थी, जिसे सुलह कुल के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1579 में इसने मजहर उल नामक एक संस्था चलाया। उसके बाद 1582 में आप देखेंगे दीन इलाही इसने अपना धर्म चलाया। तो उसके पुरोहित आप देखेंगे अब्दुल फजल को बनाया था, जिसके प्रथम अनुयायी आप देखेंगे महेश दास, जिसे बीरबल के नाम से जाना जाता था, वो थे। उसके बाद आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो उसमें आप देखेंगे जो अपना कैलेंडर था उसने 1583 में इलाही संवत के रूप में उसने चलाया। ये भी आपसे पूछ देता है कि इलाही संवत कब प्रारंभ किया गया, तो आपका 1583 में प्रारंभ किया गया। उसके बाद आगे देखेंगे जो राम सीता का सिक्का आप देखेंगे अकबर ने ही चलाया। अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि राम सीता का सिक्का किसने चलाया, तो ये आपके अकबर ने ही चलाया। आइए इसकी युद्ध नीतियों के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1559 में इसने ग्वालियर को भी जीता। उसके बाद 1560 अगले वर्ष इसने जौनपुर को जीता, जहाँ पे
सकरी के शासक थे उनको हरा के इसने जौनपुर को जीता। 61 में इसने आप देखेंगे चुनार और मालवा को भी जीत लिया। उसके 62 में इसने आमेर की तरफ अपना कूच किया। वहाँ के राजा आप देखेंगे आपके राजा भारमल थे जो राजपूत शासक थे, जिसे कछवाहा शासक के नाम से भी जाना जाता था। इन्हीं का आप देखेंगे पुत्र था भगवान दास, और भगवान दास का पुत्र यहाँ पे मान सिंह था। और फिर राजा भारमल की पुत्री आप देखेंगे जोधाबाई था। बाद में चल के जोधाबाई का भी शादी भी आप देखेंगे अकबर से हुआ था। तो उतना आप जान लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 64 में आप देखेंगे गोंडवाना जो आपके एमपी में पड़ता है, वहाँ के विधवा वहाँ के संग्राम सिंह शासक जो मृत्यु हो गए थे, तो उनकी विधवा पत्नी दुर्गावती देवी थी, तो वो मानने को तैयार नहीं थी अकबर की अधीनता। तो अकबर वहाँ पे खुद नहीं गया, उसने अपने सेनापति आसफ खान को भेजा था। तो आसफ खान गया तो वहाँ पे दुर्गावती देवी को वहाँ पे उसने पराजित किया था। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि 1567 में मेवाड़ जो जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी, पहली बार वहाँ पे अकबर ने हमला किया। तो आप देखेंगे कि वहाँ के राजा उदय सिंह थे। तो ये युद्ध आप देखेंगे अनिर्णित ही खत्म हो गया। अनिर्णय खत्म होने का रीज़न ये था कि आप देखेंगे मेवाड़ की तरफ दिल्ली से ये मेवाड़ की तरफ यहाँ चला गया था लड़ने के लिए लड़ाई। तो उसे पीछे से पता चला कि दिल्ली के तरफ ही इन क्षेत्रों में विद्रोह हो गया है। तो बीच में ही अनिर्णित लड़ाई को छोड़ के ही बीच में वहाँ से छोड़ के चला आया दिल्ली कि पहले अगर दिल्ली को शांत करना है, क्योंकि इधर तो हम कभी भी फिर दोबारा भी आ सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली कब्जे से निकल जाएगा तो फिर हमारे लिए समस्याएं हो जाएगी। तो वह पुनः गुजरात से यहाँ पे दिल्ली आ गया। तो उसके बाद फिर कुछ वर्षों बाद आप देखेंगे तुरंत कुछ वर्षों बाद 1576 में दोबारा इसने अपना मेवाड़ जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी वहाँ पे इसने हमला किया, आक्रमण किया। तो उस समय वहाँ के राजा आप देखेंगे महाराणा प्रताप थे। तो महाराणा प्रताप वहाँ के राजा थे और अकबर के सेनापति हकीम खान थे, उन्हीं के नेतृत्व में आप देखेंगे वहाँ पे ये चढ़ाई हुई थी। तो ये भी युद्ध आप देखेंगे दूसरा बार जब अकबर ने हमला किया मेवाड़ पे, तो ये भी अनिर्णित रहा। इसी प्रकार इसमें अनिर्णित रहा, इस प्रकार से रहा कि इसमें महाराणा प्रताप युद्ध छोड़ के अनिर्णय पे ही चले गए। उन्होंने कहा कि जब यहाँ पे ये छोड़ के जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं छोड़ के जा सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने भी इस युद्ध को छोड़ दिया। तो आप देखेंगे बीच में से ही छोड़ दिया। तो ये दोनों अनिर्णित रहा, कोई जीत हार यहाँ पे नहीं हुआ। उसके बाद 76 में ही आप देखेंगे हल्दी घाटी की युद्ध हुआ, जिसमें अकबर का सेनापति आपका मान सिंह था। तो इसमें मान सिंह ने आप देखेंगे हल्दी घाटी के युद्ध में विजय प्राप्त किया था। उसके बाद 72 में आप देखेंगे पहली बार गुजरात की तरफ उसने रुख किया। तो गुजरात की तरफ रुख किया, गुजरात को वहाँ पे शासकों को हरा के वहाँ पे अपनी अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली। तो वहीं पे पहली बार इसने समुद्र को देखा था। तो समुद्र देख के उसने सोचा कि इतना बड़ा यहाँ पे पोखरे को कौन सा राजा ने खुनवाया है। तो तब उसके सेनापति ने बताया था कि राजा साहब ये पोखरा नहीं, ये समुद्र है। तो पहली बार समुद्र दर्शन आपका गुजरात में ही किया था। अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि अकबर ने पहली बार समुद्र दर्शन कहाँ किया था, तो ये आपका गुजरात में किया था। खासतौर पे ये व्यापार ट्रेड के लिए यहाँ पे गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1573 में आप देखेंगे गुजरात पे दोबारा इसको हमला करना पड़ा, क्योंकि तुरंत यहाँ पे उन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये वापस आ गया था दिल्ली, लेकिन अगले ही वर्ष फिर वहाँ पे विद्रोह छिड़ गया था। तो फिर दोबारा तुरंत वहाँ पे उसने आप देखेंगे दिल्ली से ये गुजरात जाने के लिए अपने घोड़े के सैनिकों के साथ 9 दिनों में ये दिल्ली से गुजरात पहुँच गया था। तो फिर दोबारा इसने यहाँ पे इन शासकों को हराया और यह गुजरात को जीता। तो गुजरात जीत की खुशी में इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण आप देखेंगे फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इसे आप ध्यान रखेंगे। उसी बीच में आप देखेंगे 1474 से 76 के बीच में इसने बिहार में अपना कब्जा किया, बंगाल में अपना कब्जा किया। बिहार और बंगाल को इन 2 वर्षों में इसने जीता था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इसके जीवन की अंतिम लड़ाई आप देखेंगे 1601 में इसने असीरगढ़ का जो युद्ध हुआ था, इसके जीवन की अंतिम लड़ाई थी, वही अंतिम लड़ाई लड़ा। और उसके अगले ही वर्ष आप देखेंगे 1602 में ये डायरिया से ग्रसित हो गया और 3 साल डायरिया से ग्रसित होने के कारण धीरे धीरे इसका स्वास्थ्य खराब होता चला गया और जाके आप देखेंगे 1605 में इसकी
मृत्यु हो गई और इसके मृत्यु के बाद इसका लड़का जो था जहांगीर वो शासक बना। तो आप देखेंगे कि अकबर के जीवन की ये महत्वपूर्ण घटनाएं एक छोटी सी वीडियो में हमने आपको बताया। तो इन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच में से आप देखेंगे अकबर से आपके प्रश्न बनते हैं, तो आप बिना स्किप किए एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और जहांगीर की एक अलग वीडियो हम आगे आपको लेके आएंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद।